दिल्ली का ट्रिपल मर्डर, भरोसे के पीछे छिपी खौफनाक साजिश। एक बुजुर्ग दंपति, उनकी देखभाल करने वाली 21 साल की नर्स और फिर एक रात घर के अंदर 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस केस को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है एक ऐसा सुराग जिससे पुलिस को भी कुछ समय के लिए उलझा दिया। शांति की जिंदगी। साल 2019, दिल्ली का पॉश इलाका बसंत विहार। यही एक अपार्टमेंट में रहते थे एक बुजुर्ग दंपति। पति की उम्र करीब 80 साल, पत्नी लगभग 75 साल की। दोनों की जिंदगी अब काफी शांत हो चुकी थी। उनका बेटा कई साल पहले एक सड़क हादसे में दुनिया से छोड़ चुका था और बेटी की शादी हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ ये दोनों अकेले रहते थे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ परेशानियां भी बढ़ रही थी। पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, ज्यादातर समय बिस्तर पर गुजरता था। पति खुद भी बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी वो पत्नी की देखभाल करते थे। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि अब घर में किसी की मदद की ज़रूरत है। फिर नर्स की एंट्री हुई। कुछ समय बाद घर में एक 21 साल की लड़की काम पर रखी गई। नाम था खुशबू। धीरे धीरे उसने पूरे घर का भरोसा जीत लिया। वो समय पर दवाइयाँ देती, खाना बनाने में मदद करती और बीमार महिला का पूरा ध्यान रखती। करीब 6 महीने तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जिसके बारे में उस घर में किसी को अंदाजा नहीं था। एक दिन घर पर एक महिला आती है। वो खुद को परिवार की पहचान बताती है। बुजुर्ग दंपति उसे अंदर बुला लेते हैं। वो महिला काफी सामान्य तरीके से बात करती है। कुछ देर बाद बैठती है, चाय पीती है और फिर नर्स खुशबू से दोस्ती कर लेती है। लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ मिलने नहीं आई थी, वो पूरे घर की रेकी कर रही थी। कौन कहाँ सोता है, घर में कितने लोग रहते हैं, सीसीटीवी कहाँ लगे हैं, वो हर चीज़ ध्यान से देख रही थी। 22 जून 2019, रात करीब 11 बजे वही महिला दोबारा घर पहुंचती है। लेकिन इस बार उसके साथ एक आदमी भी था। क्योंकि खुशबू उस महिला को पहचानती थी, इसलिए दोनों को बिना शक किए अंदर आने दिया गया। कुछ देर तक सामान्य बातचीत होती रही। टीवी चल रहा था। फिर अचानक माहौल बदल गया। जैसे ही खुशबू किचन की तरफ गई, उस आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई बार। टीवी की आवाज़ तेज कर दी गई ताकि चीख बाहर न सुनाई दे। कुछ ही मिनटों में खुशबू की मौत हो चुकी थी। लेकिन हमला यही नहीं रुका। इसके बाद दोनों बुजुर्ग दंपति के कमरे में पहुंचे। बुजुर्ग पति अचानक जाग गए, लेकिन उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला। हमलावरों ने उन पर भी बेरहमी से हमला शुरू कर दिया। कमजोर शरीर, बढ़ती उम्र और सामने हथियार लिए 2 लोग। कुछ ही देर में दोनों पति पत्नी भी दम तोड़ चुके थे। पूरा घर खून से भर चुका था। अब आरोपी आराम से पूरे घर में घूम रहे थे। उन्होंने नकदी, गहने और कीमती सामान तलाशना शुरू किया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कमरे में एक ऐसा सामान छोड़ दिया जिससे पुलिस की जांच दूसरी दिशा में चली जाए।
उन्हें लगा था कि अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अपराधी अक्सर एक गलती जरूर करते हैं। सुबह करीब 8 बजे घर में काम करने वाली महिला वहां पहुंचती है। वो बेल बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो एक्स्ट्रा चाबी निकालती है, लेकिन दरवाज़ा पहले से खुला था। अंदर कदम रखते ही उसकी चीख निकल जाती है। फर्श पर खून फैला था और सामने 3 लाशें पड़ी थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पूरे घर की फोरेंसिक जांच शुरू होती है। तभी पुलिस को एक अजीब सुराग मिलता है। नर्स के कमरे में तकिए के नीचे एक कंडोम रखा हुआ था। कुछ समय के लिए पुलिस को शक होता है कि शायद इस केस में कोई निजी रिश्ता शामिल है, लेकिन जांच आगे बढ़ती है और मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग निकाले जाते हैं, लोकेशन ट्रेस की जाती है और धीरे धीरे कहानी साफ होने लगती है। पुलिस को पता चलता है कि हत्या से पहले घर में आने वाली महिला की पहचान असली थी। वो परिवार को जानती थी, यानी पूरा अपराध पहले से प्लान किया गया था। हत्या के बाद आरोपी सीधे अपने घर नहीं गए, वे एक होटल में जाके रुके। इसी दौरान मृतक का मोबाइल फोन कुछ सेकंड के लिए ऑन हो गया। बस यही गलती भारी पड़ गई। लोकेशन ट्रेस हुई, पुलिस होटल तक पहुंच गई और आखिरकार दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में पता चला कि अपराध पैसों और लालच के लिए किया गया था। उन्हें लगा था कि बुजुर्ग दंपति आसान निशान है, लेकिन कानून से बचना आसान नहीं होता। इस केस ने एक बार फिर साबित किया कि अपराधी पहले भरोसा जीतते हैं और फिर हमला करते हैं। अगर घर में किसी नए व्यक्ति को रखे हैं तो उसकी पूरी जांच जरूर करें। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।